नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 137 137 में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण का जो मेन लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था को स्थापना करना और साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे, एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बनाना, जिसको लेकर मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हेड बनाया हुआ है, इसका चुनाव चिन्ह। और साथ साथ जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरी है, उसके ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब पब्लिश की हुई है। ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब 251 रुपये की किताब है, जिसका मेन लक्ष्य है कि जनता को समझाना कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो है हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 से इसको पहले आरती और पूजा पाठ करके निकलते हैं सेशन में। तो सबसे पहले कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, क्योंकि यह 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर, 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, और 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, जिसमें सबसे पहले ट्रूथ ओनली ट्रम्स को लिया गया 31 अगस्त 2001 में ट्रूथ ओनली ट्रम्स लिखा मैंने, और फिर फैमिली रूप में, दस्तावेजी फैमिली रूप में 16 फरवरी 2002 को। उसके बाद से निरंतर जो है सेशन करता रहा हूँ, और फिर अभी तक मैंने जो है 100 से 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का सेशन कर चुका हूँ, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हिंदी में 101 से 200 सेशन कर चुका हूँ, और जिसमें से यह 137 सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का, के साथ 12 सनातन धर्म की किताबें और 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, साथ साथ जो है सो नोबेल प्राइज़ हिंदुओं के, और 175 ISBN सर्टिफिकेट जो हिंदुओं के लेवल में पढ़े हुए हैं किताब, उन सबको लेकर पुष्पांजलि आरती, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, और 175 बनारसी, 175 पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, जिसको लेकर इसमें 2 तरह की महिलाएं हैं, एक जो शादीशुदा है और दूसरे जो अनमैरिड है। तो अनमैरिड का जो है वुमेन पर कंप्लीट सोवर्निटी, और पति पत्नी रूप में 50-50 लेकर कोऑर्डिनेशन जैसा रहता है। तो आदिशक्ति जगदम्बा के दस्तावेज और 175 करोड़ दस्तावेज को लेकर 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, और 175 करोड़ बनारसी, 175 करोड़। इसका लक्ष्य ये है कि शुरुआत में हम लोग 12 जो हमारे साथ चले उनके साथ किया, और फिर बाद में राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त 1946 में पहुँच कर उसको उस तरह से सेट करा गया दस्तावेज सिग्नेचर करके। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला पुरस्कृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया पुरस्कृत, 175 करोड़ बनारसी, मतलब 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, और 175 करोड़ बनारसी, 175 करोड़ धोती। ISBN सर्टिफिकेट आपका 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, और 7 लाख 67 सबका ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रम्स पाठ। राष्ट्रपति नंबर 6 जो है 31 अगस्त 1946 पर दिया गया है,
जहाँ से जो है अंग्रेज हमें आज़ाद करते हैं। और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके बाद से फिर अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को। और फिर लगातार हम लोगों ने एनुअल बजट, रेलवे बजट और जो है स्टेट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट हम लोगों ने पेश किए हैं 75 बार फरवरी के मंथ में। साथ साथ जो है 17 बार लोकसभा इलेक्शन करवाए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद। तो उन सब के दस्तावेज लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, इस ध्येय को लेकर हम सब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करें। मतलब कि घर से ही 18 वर्ष की अवस्था में जैसे ही विद्यार्थी जीवन में ही जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लें और जो अपने काम में जो है उसी में तरक्की शुरू हो जाए और फिर अपना प्राइवेट सेक्टर नौकरी ढूंढते रहें और फिर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के जो है 30,000 से ऊपर, 30,000 से नीचे। ये बिल्कुल आधारित है AD इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आइडियल इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, जो कि एक असंभव स्थिति होती है लेकिन एक्टिव। लेकिन इसी में हमने इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट जोड़ा है। लेकिन चूँकि हम लोग भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में जो है 21 से 22% लोग जो हैं अनपढ़ हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसलिए इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क जोड़ा है। तो इनकम का तो ये है कि जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं उसके ज़रिए इलिटरेट का एक आय बनाया गया है मोटे तौर पर, और उसको जो है ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इक्वल टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसी सिद्धांत को आगे लेके चल रहे हैं अमित ईश्वर जामिद को पुष्पांजलि आरती करते हुए, जो कंट्रोल में है एक राष्ट्र भवन 26 जनवरी 1950 को। और इसमें हम लोग दस्तखत देख के जो इस विचारधारा को माना अमित ईश्वर झा के साथ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, उसने दस्तखत किए 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में शारदापुर में। और फिर उसके बाद जो है हम लोग पोस्टिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ऑपोजिशन लीडर जो रहेगा विधानसभा, विधान परिषद और जो है पार्लियामेंट में एक संयुक्त रूप से, क्योंकि चाहे वो रिच वर्ग हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे वो लोअर वर्ग हो, क्योंकि अब कोई ऐसा लोअर वर्ग है ही नहीं, क्योंकि सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो उसी में इनकम में जो है हायर इनकम, लोअर इनकम और मिडिल इनकम में जो आ गया, तो हमने उसको जैसे लोअर मिडिल को 70% को एक साथ लेके चले हैं, क्योंकि वोट का जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाए। तो मेन पहले सिद्धांत ये लेते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले, 137 सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्रीज, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, constitutional life between 0 to 18 years if required due to any eventuality, death, accident, plane crash, any types of railway crash, railway accident, any type of death due to which eventuality has occurred in the family, तो उसके चलते, या फिर फ्लड, फैमिन, कुछ भी जिसके ज़रिए लगे कि इनसिक्योरिटी है जॉब में, प्रॉब्लम है जॉब में, तो इसी को लेकर। और फिर 18 से 58 वर्ष में हर एक को एम्प्लॉयमेंट को कॉमन कर दिया गया है। इसके तहत इसी को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी, जो मेरे साथ कार्य करता है उसके साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इसका संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है, ताकि इसको जो है सही दिशा दिया जाए और सीधा जो है ह्यूमन कैपिटल पथ की ओर ले जाकर प्रधानमंत्री मंत्रालय और मुख्यमंत्री मंत्रालय में सीधा संपर्क कर दिया जाए और मेटलिस्टिक वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेट करते हुए माता पिता के आदेश के हिसाब हम लोग चले। स्वतंत्रता पूरी तरह से सिर्फ एक बात का ध्यान रखा गया है, जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी हम लोग जो दे रहे हैं, इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी का प्रबंध किया गया है। तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो प्रबंध कर रहे हैं उसमें क्लियर कट है कि जो आपका सीनियर है उसकी अनुशासन को सुनते हुए हम लोग चल रहे हैं। और जो है 6 प्रकार का सीनियर लगा दिया गया है, ताकि जो है मतभेद बन जाता है, जनतंत्र है, मतभेद बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का विचारधारा कुछ होगा, प्रधानमंत्री का विचारधारा कुछ होगा, अपोजिशन का विचारधारा कुछ होगा, संसद भवन का विचारधारा कुछ होगा, विधानसभा भवन का कुछ भी होगा। तो यूनिफॉर्म वे में सभी भारत के बेटा बेटी हैं, इसको लेकर चला गया है और सभी को रोजगार की ज़रूरत है। इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस विचारधारा को जितना दस्तखत हो जाएगा अच्छे परिवार में, राज्य स्तर पर अच्छे
परिवार में केंद्रीय स्तर पर परिवार वही है, मगर सोच बदल जाती है। वही व्यक्ति जो है राज्य स्तर पर, विलेज स्तर पर कुछ और होता है, राज्य स्तर पर कुछ और होता है, केंद्रीय स्तर पर कुछ और होता है। सब जो है पावर के ज़रिए केंद्रित हो जाता है। तो जो कि प्रधानमंत्री और जो चीफ मिनिस्टर होता है, पिवोटल होता है पावर का, तो उसी को लेकर हम लोग इसको बना के सामान्य रूप से इसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। और ट्रूथ ओनली टर्म्स के काव्य को लिखा गया है इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट मैंने किया है सत्यम शिवम सुंदरम रूप में। तो इसको जो है प्रस्तुतिकरण 6 परिवार रूप में किया गया है। और इसको जो है 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर जब पूजा पाठ करते हैं, पुष्पांजलि आरती, पूरे मतलब जो इस समुदाय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की वो सब मिलके, तो उसी में इसका मूर्ति बसान होता है। और उस 10 दिन के बीच 10 से 11 दिन का जो पर्व होता है उसमें जो है सब पूजा पाठ और साथ साथ नाट्य मंडली प्रस्तुतिकरण करते हैं। शिव परिवार की महिमा, विष्णु परिवार, राम परिवार, कृष्ण परिवार, अमित परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आइसबीन परिवार, आदि शक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक सोन वर्ष परिवार, गवर्नमेंट परिवार को लेकर हम लोग 6 परिवार को लेकर चल। अल्पसंख्यक में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक ही माता पिता को लेकर हम लोग चल रहे हैं सिद्धांत को। इसमें है तो कोर्ट मार्शल रेंज लगा के हम लोग चल रहे हैं, ताकि आगे चल के अगर कोई कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है तो 19 सालों से थाना में जाके लिखवाना पड़ता है कि भाई हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिए हुए हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर चुप रहें और अपना जो है काम करते रहें। तरक्की इसमें सामान्य रूप से दी गई है, 4 साल पर प्रमोशन निश्चित है, क्योंकि एक कांस्टेंट लाइफ को लेके हम लोग चल रहे हैं। जैसे 0 लेवल ऑफ इसको लिया गया है, हाइट को, जैसे समुद्र के लेवल को 0 लिया गया है। कितना भी परसिपिटेशन होता है, सनलाइट होता है, तो जो लेवल रहेगा उसी पर जो है माउंटेन्स को हाइट को नापा गया है। तो उसी को लेकर एम्प्लॉयमेंट को भी 0 लेवल लिया गया है। और 0 लेवल ये है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि इसी सिद्धांत ट्रूथ ओनली टर्म्स में AD=AS 1929 से लिया गया है, जिसमें जो है जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑन इक्विलिब्रियम में जो बात चीज़ कही गई है उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क सोशलिस्ट इकोनॉमी से भी लिया गया है, क्योंकि बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर क्लास वर्ग को नौकरी की आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता होती है तब उस समय में रहता नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसको जो है एक सामान्य ह्यूमन कैपिटल पथ को लेकर हम लोग निकल रहे हैं, और उसी चीज़ को लेबर पार्टी पकड़ के चल रही है कि एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कम से कम सॉल्व किया जाए। तो इसी को नेतृत्व दे रहे हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, और इसी कमान को संभालते हुए आगे निकल रहा हूँ। और ज़रूरत है आप लोग जो है 251 रुपये की किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स हमसे संपर्क करके खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं पार्सल के ज़रिए, और इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जो है इस बात को बड़े प्रार्थना के रूप में, अनुग्रह रूप में किया गया कि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आ जाए। साथ साथ जो है सो हम सब व्यवस्थित रहना शुरू करें, फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेना अमितवाद के रूप में रहना शुरू करें, अमितेश्वर झा बाद अमित कुमार झा। लेकिन अगर पूरी तरह से समझ आता है, जैसे बना हुआ है 110 मंत्रालय के कमरे के लिए, हमारे पास 108 मंत्रालय हैं, 109वां में रेलवे मंत्रालय है और 110वां व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय, जो है सब सही है। उसी में जो है 6 परिवार लेके हम लोग शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया के साथ जो है निकले हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड पूरे भारतवर्ष में, ताकि जो है इसका निर्माण हो जाए। लेकिन अगर उसको उस लेवल पर लिया गया, जैसे जिस लेवल पर हमने सोचा नहीं था, 31 अगस्त 1946 में सभी इसको मान जाते हैं कि नहीं 3 बजट बनना चाहिए, एनुअल बजट बना है, रेलवे बजट बनना, रोजगार की समस्या है, चाहे वो अमीर का घर हो, चाहे गरीब का घर हो, चाहे मध्य वर्ग का। तो उसमें जो है 2 कमरे एक्स्ट्रा बनाए गए हैं शारदापुर में, एक पॉलिटिकल पार्टी के कमरे और एक जो है उद्योग दल के कमरे। अब विचारधाराओं में अंतर है, मगर मातृभूमि एक ही है, बेटा बेटी उसी मिट्टी के हैं, उसी भारत माता पिता के हैं हम लोग। तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जैसे कि राजनीति में, तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में इस बात का ध्यान रखा कि 6 परिवार के वोट बैंक निहित है कोर्ट मार्शल में। अब इसमें बेटा बेटी का जो परिवार है, जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, जो भी बेटा बेटी हैं, तो वो अगर माँ बाप को मान लेते हैं जैसे, तो उसको जो है उस परिवार का प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर नहीं मानते हैं तो प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भ्रमण में इसको लिया गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, स्ट्रिक्टली इसको कोर्ट मार्शल रेंज में लिया गया है। तो समझाने का वैसे प्रयास किया गया है, ऐसे फ्री है जैसे सुलभ इंटरनेशनल है, जैसे हम
डस्टबिन रखते हैं वैसे ही। मगर वैसे अगर हम ले रहे हैं कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमारा कर्तव्य है, जो हमें पैसा दे रहा है तो उसके प्रति हमारी उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व के तौर पर हमने यही रखा है कि जो भी सामान्य काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ने की जिज्ञासा की गई है। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो हमने कहा 2 कमरे, तो एक कमरे में जो राजनीतिक दल की जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट वो सिग्नेचर कर देंगे, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, और उसके बाद जो है सो इसमें 30,000 जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये साल साल चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें जैसे जैसे उछाल आएगा तो उस या जैसे जैसे डिप्रेशन आएगा, दोनों चीज़ आ सकती है। क्योंकि विद्यार्थी कहता है कि हम पढ़ेंगे 8 घंटा, लेकिन नहीं पढ़ पाता है, 4 घंटा कर लेता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम कोई भी व्यक्ति जो बोलता है कि हम इतना डिमांड करेंगे, अब जैसे कोई बाहर गया, बाहर से पैसा कमा के लाया तो बहुत आदमी उसको जमा कर लेता है, सोने चांदी खरीद लेता है, बाहर नहीं निकलता है, तो वैसे भी कर सकता है। और फिर कोई आदमी बाहर निकला तो मार्केट में जब पैसा पहुंचा तभी उछाल आता है। घर में अगर कुछ भी कोई भी सोना चांदी रखा हुआ है तो उछाल नहीं आता है, क्योंकि घर में रखा हुआ है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है सो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट जो है, जैसे हम बाहर आए तो उस चीज़ को ध्यान में रखा कि किसी को अहित भी ना हो और काम भी बन जाए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। तो इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट साइन कर देते, तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे अपना वोट बैंक रहा, और जो मैनिफेस्टो बनाया सभी पॉलिटिकल ऊपर ही बनाया 30,000 से ऊपर कि हम ये किए, और एक सामान्य सिद्धांत लेके चले। जैसे गांधीवाद में इसलिए कि हम लोगों ने दस्तखत नहीं किया, जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करते गए फाइनेंस कमीशन के बेनिफिट प्राप्त करते गए, लेकिन इसमें जो है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन का बेनिफिट हम लोग देते रहेंगे। जैसे फिक्स, जैसे हम लोग ये कम ही पैसा था क्योंकि अंडर डेवलप इकोनॉमी है, और जो है इस व्यवस्था को एक दूसरे को दस्तावेज लेके शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, ब्रह्मा सूरज पुराण, आयुष विजन पुराण और गवर्नमेंट पुराण, और साथ साथ जो है सो जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत पुराण को देख के माता पिता के रूप में मानकर पुत्र पुत्री अपने आप को समझ के हम लोग दस्तखत करेंगे कि हाँ हम लोग मानते हैं कि हम लोग बेटा बेटी हैं सभी हिंदू समाज, और उसको लेकर जो है सो हम सब स्वरोजगार बन रहे हैं। बीच में कोर्ट मार्शल नहीं लगाने, कल को अगर मान लीजिए कोई विरोध करता है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन वो लेता है, नहीं लेता है तो कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तो इस बात का फ्रंट और कोर्ट मार्शल करना, कनेक्शन लेना भी आसान नहीं रखा है, क्योंकि 19 साल तक जो है लगातार इसको, तो गुस्से का जो प्रभाव होता है ऊपर नीचे होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया कि एक क्षणिक में, क्योंकि मैच्योर्ड इकोनॉमी का बात की गई है, भले ही अर्थव्यवस्था इतनी मतलब कि हम लोग डेवलप नहीं है जैसे अदर नेशन है, P5 नेशन है, वैसे नहीं है, मगर इमेच्योर हम लोग पूरे हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे वेस्ट बंगाल की राजनीति हो, चाहे गुजरात की राजनीति हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, चाहे जम्मू कश्मीर की राजनीति हो, चाहे हरियाणा की राजनीति हो, चाहे असम, मेघालय, त्रिपुरा, किसी भी राज्य की राजनीति हो, सब राजस्थान की राजनीति हो, किसी भी मैच्योरिटी हमारी ऊपर लेवल की है। लेकिन अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत तौर पर हम लोग मजबूत जरूर हैं, लेकिन जब अगर राष्ट्रीय लेवल पर या राज्य लेवल पर देखें तो उतने नहीं हो पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर सभी अपने लिए सफिशिएंट है, मगर राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज़ को नहीं पूरा करते। इसी चीज़ को इस आंदोलन में पूर्ति करने का प्रयास किया गया। उधर उद्योग जगत में जो हम लोगों के साथ जुड़े, मान लीजिए तो जैसे कि कंज्यूमर सोवर्निटी के सवाल है, 1991 में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया कि उद्योग जगत के लोग यहाँ पर आए, और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी विदेश जाते हैं तो अनुग्रह करते हैं कि वो लोग यहाँ पर आके जो है सो अपना उद्योग धंधा लगाएं। तो ये तो अपने कैपिटलिस्ट पर, विचारधारा पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी इच्छा है उनको यहाँ पर के कंज्यूमर के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उद्योग जगत में अपने जो भारतीय समाज के, हिंदू समाज के जो यहाँ परमानेंटली रह रहे हैं, उनके साथ दूसरे कमरे में जो है इस बात का दस्तखत कर लिया कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर, जैसे 30,000 से ऊपर का जो एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उसमें जो है अपना दस्तावेजी संबंध बनाकर चले ताकि कोर्ट वोट में जा सकते हैं। तो विश्वास जब जगेगा तभी वो बनाएंगे, और नहीं तो अपना जो है सो अनसिग्नेचर 30,000 अबव दिया। जैसे शेयर इंडेक्स है, शेयर इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे हमने शेयर उछाल हुआ, नीचे गिर गया, मगर जिनका बेस मजबूत रहता है उनका कांस्टेंट रहता है। तो वही चीज़ को लेकर 30,000 से ऊपर उद्योगपति कितने हैं जो कितने दस्तावेजी लेकर चल रहे हैं। स्ट्रिक्टली इस बात को रखा गया है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 30,000 से ऊपर कितना दे रहे हैं उस पर हम लोग उसको मानते दे रहे हैं, क्योंकि सरकार भी दे रही है। अब यहाँ पर जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में क्लियर कट फंडामेंटल दिया गया है कि जो हमने गांधीवाद में, एक तो हमने दस्तखतवाद छोड़ दिया, और दूसरा जो 67 साल की राजनीति हुई आदर्शवाद के रूप में,
1885 से 1940 तक। तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आइडियलिस्टिक में भी जो है एक चीज़ को हमें कॉमन करना पड़ेगा, रोज़गार को। ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय में क्या था कि वकालत करके जो है आराम से रोज़गारी चलती थी। अब क्या है कि रोज़गारी की उस समय में आबादी भी कम था, 26 करोड़ मान लीजिए मैक्सिमम गया, जो 30 से 33 करोड़ गया। तो रोज़गार में उतना ज़्यादा उछाल नहीं था। अब के डेट में जो है 2021 है, रोज़गार में जो है 120 से 130 से 135 करोड़ रोज़गार है। एक व्यक्ति को बुलाओ 100 आदमी आ जाएंगे। और अच्छा जॉब है आपके पास, अगर सैलरी अच्छी है तो फिर आपके पास फ़ोन की लाइन लग जाती है। तो इसी चीज़ को हमने कॉमन करने का प्रयास किया है कि कॉमन एम्प्लॉयमेंट लेवल पर उद्योग जगत को ये समझाया है कि जैसे आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि उद्योग जगत का भी संबंध राजनीति से रहा है। तो इसमें जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दिए, जिसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनके साथ वाद विवाद हम कोर्ट में कर लेंगे। बाकी जितने भी एम्प्लॉयमेंट किए उसमें जो है हमने ये फ्रैटर्निटी रखी है कि कोर्ट मार्शल रेंज में जैसे 6 परिवार से राजनीति किसी भी परिवार से कर सकता है, उद्योग किसी भी परिवार से कर सकता है। लेकिन जो भी परिवार करेगा, एक सदस्य जो है राजनीति करेगा, तो वो कम्प्लीटली राजनीति कर रहा है और उद्योग कर रहा है। अगर वो दोनों कनेक्शन ले रहा है तो ऑटोमेटिक एक कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है कि एक ही आदमी होगा तो एक ही नाम होगा उसका, और वही उसका सैलरी प्राप्त करेगा। तो इसी चीज़ को लेकर हमने जो है 30,000 से ऊपर उद्योग जगत को ये कहा है कि 30,000 से ऊपर जो भी एम्प्लॉयमेंट आपने दिया उसको जो है आप गारंटी मान के चल रहे हैं। बाकी सब को ऊपर नीचे किया भी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन द मीन वाइल हम लोगों ने राजनीतिक रूप में इसको ऐसे कर दिया कि नौकरी से निकालता भी है तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वल लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर सभी के जनता को, जैसे कि 6 राष्ट्रपति भवन रखा है तो 20-20 करोड़ आधार कार्ड 6 पर रख दिया कोर्ट मार्शल रेंज में। कि कल को कोई दावा करता है, कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है, तो जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा 31 अगस्त मतलब 2001 में नीति चलाए, वही नीति को लेकर हम लोग चले आगे मेटलिस्टिक वर्ल्ड में। कि अगर आपने इस विवाद को नहीं उठाया, कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया, तब तो जो सब राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं उसी को लेके तनख्वाह सभी को मिल रही है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी, भले ही हम 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया करके दे रहे हैं। अब इसमें ये कहने वाली बात है, क्योंकि हमने भी देखा है कि जैसे 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया से जो 1977 में स्टार्ट हुआ, आज की डेट में 8,000 9,000 10 रुपया तक पहुंचा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, मतलब टचवुड इतनी मजबूत है। इस बात को समझा जाए कि खाली समझ का फेरी है। हमें समझना पड़ेगा कि एक पथ जो है राजनीति को देना पड़ेगा और एक पथ उद्योग को देना पड़ेगा कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि जो है कल को मान लीजिए फैमिली होता है, तो आप तो जानते हैं कि फैमिली में जो है पति पत्नी के विचार होते हैं। पति कहीं किसी एक परिवार का होता है, पत्नी एक परिवार के, दोनों मिलकर परिवार बनाते हैं। परिवार का रचना जो होता है, बेटा जो है अपने माता पिता के विचार को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि वो अपने इन लॉ से कभी मिला ही नहीं है। और जो पत्नी है वो अपने माता पिता के विचार को इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि वो इन लॉज की फैमिली से कभी मिली। अब दोनों का शादी हुआ, धूमधाम शादी हुआ, बाराती हम लोगों ने खाया और खाने के बाद जो है फैमिली आगे बढ़ा तो समाज में इस बात का क्लियर कट हमने इंडिकेशन दिया है कि राजनीतिक में एक 20 करोड़ रखा हुआ है और उद्योग में एक 20 करोड़ रखा हुआ है। अगर किसी ने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया है तब तो वैलिड है कि भाई उसका बात समझा जाए। अगर नहीं लिया, दोनों खाया, अब ससुराल वाले का भी खा लिया और नैयर वाले का भी खा लिया और फिर जो है अपना एक नया सिद्धांत मार दिया, तो वैसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियर कट हम लोग जो है रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को लेके चल रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखा जाए कि 100% कहने वाली बात है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कहने वाली बात थी। मतलब कहने का मतलब है, इलेक्शन कमीशन में जैसे इलेक्शन होता है तो 50 से 60% एवरेज जो है आते हैं राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर। बाकी 40% जो है वोटर कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए क्योंकि सब बिजी हैं, कोई हॉस्पिटल में बिजी है, कोई बॉर्डर पर बिजी है, कोई कहीं पर बिजी है, कोई विदेश में बिजी कमा रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग चलेंगे, ये सब चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। और दूसरा एक और पॉइंट हमने सामने रखा है, जैसे हमने 75 सालों जो बजट पेश किए, एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन एनुअल बजट, उनमें इस बात को ध्यान नहीं रखा कि प्रत्येक नागरिक को क्या मिला। भाई हमने टैक्स की बात की, गैस का दाम बढ़ा या फिर कुछ भी बढ़ा, लेकिन प्रत्येक नागरिक के हाथ में कितना आया। तो इसी चीज़ को हम लोग लेके आगे चले हैं कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है
प्रत्येक को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि फिजिकल क्रेडिट टेबल लेकर जो हम मतलब कि जो भाषण दे रहे हैं या फिर सेशन ले रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, इसका एक ही लक्ष्य है कि जो हम इसको जो हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमिरेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में अब सरदारपुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। आज जो पब्लिश किए हैं वो हम ही किए हैं ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए। और किताब की कीमत है 251 रुपये और इंग्लिश में लिखा हुआ है 2000 लिटर्स किताब है 210 पन्ने की किताब है। छोटी सी किताब है, बड़ा सुंदर किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, मुझसे ख़रीद सकते हैं। तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इसके ज़रिए जब बजट पेश होता है तो आप 18 वर्ष की अवस्था में या उससे कम उम्र के में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मंत्रालय में। अब आपका एक फिक्स सैलरी बन गया। अब वो 58 वर्ष तक चला और 18 वर्ष में जो है गवर्नमेंट अधिकार दे दी गई। जैसे विद्यार्थी जीवन आप जी रहे हैं, जीते रहिए विद्यार्थी जीवन में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 18 वर्ष में ज्वाइन कर लिया, 10 रुपया 20 रुपया फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगा, अटेंडेंस बनने लगा। अच्छा, एक कुर्सी एक टेबल आपके फिक्स हो गया, 4 साल पर प्रमोशन। इधर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते गए, प्रमोशन एक्स्ट्रा आते गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया किस में, तो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में। अब इसके साथ ही जो है माता पिता का भी मन चेंज हो गया। अच्छा, बनने के लिए हम क्या बन गए, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अगर जो जैसे कम पढ़े लिखे माता पिता हैं या पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया उसे, अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि आपका काम आपको उसी रूप में दिया गया। अब एक हेडक्वार्टर जहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से लिंक कर दिया गया है मुख्यमंत्री सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय में, वहाँ पर उनको रिपोर्ट है। अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा, तो एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का जैसे 75 साल से मैनेज कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का जैसे 75 साल से मैनेज कर रहा है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का जैसे 75 साल से मैनेज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो है सो यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का जैसे इंतज़ाम कर रहे हैं 75 साल से, तो उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दल भी सक्षम है, हम लोग भी सक्षम है इस चीज़ को समझाने के लिए। लगातार जो है यह 137 सेशन है, इसका यही प्रयास है कि हम सब ये बात समझ जाएं। और साथ साथ जो है 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती रखी गई है 6 राष्ट्रपति भवन के साथ। जैसे कि शिव पुराण रख दिया एक राष्ट्रपति भवन में, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण रख दिया दूसरे राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मास्त्र, रशीद पुराण, रुद्रम और ISBN जितने भी हैं उसको रख के 12 सनातन धर्म की किताबें हिंदू धर्म की और 12 मेडल, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म नोबेल प्राइज़ की ISBN सर्टिफिकेट रख दिया, तो ब्रह्मास्त्र रशीद पुराण हो गया। और आदिशक्ति जगत महिला राष्ट्रपति भवन में महिला जगत जो अनमेरिड वुमेन है और जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन 1, राष्ट्रपति भवन 2, राष्ट्रपति भवन 3, राष्ट्रपति भवन 4 और राष्ट्रपति भवन 4 में तो वो खुद रहती हैं, 5 और 6 में। और फिर वर्षकृत भवन मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल यूनियन 108 भवन 4 हो गए, 18 पुराण और ग्राम का जो वर्षकृत है वो, और प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भवन मोती रख दिया, और साथ साथ जो है भारतीय संविधान रख दिया, एनुअल बजट, रेलवे बजट रख दिया। तो उन सब के साथ राष्ट्रपति भवन 6 राष्ट्रपति भवन करके कंट्रोल हो गया 26 जनवरी 1950 के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास, अपोजिशन लीडर, विधानसभा, विधान परिषद और पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में। तो उसको लेकर हमने किया है। साथ साथ हमने फीडबैक का सिस्टम डाला है कि जैसे उद्योग जगत को ये बात पता चल गई कि 30,000 से ऊपर जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसको वैलिडिटी माना जाएगा, बाकी जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपने पारिवारिक संबंध के साथ उसको जो है एम्प्लॉयमेंट मान के चल रहे हैं, मगर वैलिडिटी 30,000 से ऊपर दे रहे हैं कि आप 30,000 से ऊपर कितना दे रहे हैं। जैसे गांव देहात में हम लोग बात करते हैं तो एक जो है मतलब कि जो हमारा ऑक्स हुआ तो 4 दांत वाला है कि 2 दांत वाला है, तो इस चीज़ को देखते हैं। उसी तरह से इसको सेट किया गया है कि भाई एक 30,000 से ऊपर कितना दे रहा है, तो उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि रोज़गार सभी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जो है पैसा आ रहा है। लेकिन अब जैसे एक चीज़ और रखी गई है कि मान लीजिए कोई बाहर से कमा के लाता है, तो अगर वो 30,000 से ऊपर का ह्यूमन कैपिटल नहीं बनाता है या फिर कितने दिन के लिए मैं उस पर हम लोग आकलन कर रहे हैं, ताकि जो है सो मेटलिस्टिक जीवन में जब प्रवेश कर रहे हैं तो इस बात का समझ में आ जाए कि इसकी ज़रूरत हम लोगों को सबको है। क्योंकि प्रॉब्लम होती है तब जब हम अकेले होते हैं। अगर हम संयुक्त रूप से रहे
और जो है 6 राष्ट्रपति भवन को माता पिता मानकर, और आरती 7 बजे सुबह 6 बजे शाम प्रत्येक दिन। और जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सब मिल के जो है, राज्य स्तर पर जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सब मिल के 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर को आकर जो है सो पुष्पांजलि आरती करें माता पिता सभी साथ में भाई बंधुओं के साथ, और घर द्वार को सजा लें, दिया बाती कर लें, पोचाड़ा वोचाड़ा करवाने, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी तो उससे कुछ अपने से ही पोचाड़ा कर लिया, अपने से ही जो है पेंटिंग कर लिया, घर को जो भी घर है उसी में। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कुछ बढ़ोतरी कर लिया, 6 महीना सर्टिफिकेट, 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का सर्टिफिकेट, तो कुछ पैसा भी बढ़ते गए। और इस बात का भी ध्यान रखा है, जैसे कम सैलरी है तो इस बात का भी हमने कोशिश किया है, सेशन में बोला है कि जैसे 7 दिन है तो 7 दिन में मान लीजिए कि 10 रुपया बन रहा है फिजिकल क्रेडिट सैलरी, तो 10 रुपया में जैसे हम 7 दिन में 70 रुपया बना, तो 30 रुपया अगर हम बचा लेते हैं तो व्रत कर लिए 30 रुपया, मत पति पत्नी में तो ऑटोमेटिक बच जाता है, पति पत्नी को इक्वल इक्वल मिल रहा है ह्यूमन कैपिटल में। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, तो 4 अर्थव्यवस्थाएँ हैं, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था और दस्तावेजी अर्थव्यवस्था। तो दस्तावेजी अर्थव्यवस्था को नीरस मानकर लेके चले हैं, लेकिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक दिन पहुंचाया है और 58 वर्ष तक पहुंचाते रहे हैं, और उसके बाद भी जीवन पर्याप्त अंतिम सांस तक। तो इसी को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें। तो हम अब विराम लेते हैं 137वां 137 सेशन में, और जो हमारा ट्रेडिशन है कल्चर है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में हमारा हेड ऑफिस और जो घर है ऑफिस 1 से 6 कमरा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 63973607, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। और जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के मैगजीन के ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापा है 251 रुपये में, जो मेरे द्वारा लिखा गया है। और इसी को लेकर जो है कमरा नंबर 1 से 6, जो कि कमरा नंबर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से, जिसका कंट्रोल 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन से किया गया है, को लेकर पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 जनवरी 175 करोड़, शिवशक्ति दंड पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली ट्रम्पा, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत 12 जनवरी 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली ट्रम्पा, राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरोवर IS बिरन पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली ट्रम्पा, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन यानी कि महिला राष्ट्रपति भवन, 7 ज्योतिर्मंदिर आदि सिंह 175 पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला प्रत्येक 100 वर्ष भवन, राष्ट्रपति मिथिला पुरस्कृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया पुरस्कृत 108 उपना 4/18 पुराण। और फिर उसके बाद 7 लाख विलेज जो है हिंदू विलेज सड़चायत का पुरस्कृत लेकर पुष्पांजलि आती है, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1940 का दस्तावेज, जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें आज़ाद करता है 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज इंटरिम गवर्नमेंट का, फिर 26 जनवरी 1950 का दस्तावेज। और साथ साथ उसके बाद हम लोगों ने जो 17 बार इलेक्शन करवाए लोकसभा विधानसभाओं के, उसके दस्तावेज, साथ साथ जो है MP MLA के दस्तावेज, और एनुअल बजट, रेलवे बजट, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, और UT एनुअल बजट का दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती। और ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट की राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। हम सब प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइजेशन हमारा संवैधानिक जीवन 0 से 18 से 58 वर्ष के, और हम सब जो है 6 राष्ट्रपति भवन में दस्तखत करके जो है एक राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में जैसे हम लोग रह रहे हैं, खाली संवैधानिक मान्यता बना ले आए काम पर, ताकि अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों कैपिटल AD = AS = एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ द नेशन = एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल ऑफ द नेशन को लेकर सिद्धांत को चले अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। फिर साथ साथ ये 2 कमरे जो पॉलिटिकल पार्टी के कमरे और जो उद्योगपति के कमरे हमने बना रखे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो है मान्यता बना ले, और 70% और 30% का रेशियो बनाकर चले। 70% हमें 30,000 से नीचे है, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास आ जाते हैं, और 30,000 से ऊपर हायर क्लास आ जाते हैं। और सेल्फ फंडिंग सेल्फ वर्क सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल बने, जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। और साथ साथ जैसे प्रतियोगिताएं हैं, तो उसमें जैसे हम लोग 6 परिवार के कोर्ट मार्शल रेंज में चल रहे हैं कि एक जो हो गया राजनीतिक बेटा हो गया, बेटा बेटी हो गया, एक जो है औद्योगिक बेटा बेटी हो गया, एक जो है शिक्षक बेटा बेटी हो गया, एक जो है सो महिला मतलब
महिला बेटा बेटी हो गया, एक जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति बेटा हो गया, यानी कि सत्य बेटा हो गया, एक हो गया गवर्नमेंट कंपनी। इसी में लेकर हम लोग ध्यान देकर चलें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लें, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के साथ जो है हम लोग निवास करें 3 बजट में। और इसमें जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि 30,000 से ऊपर कमाना कितना कठिन है। 1947 में जो 30,000 अभी बनाया है 2021 में, उसी वो था 20 रुपये। एंड AD इज इक्वल टू AS के सिद्धांत और 75 बजट के विचार से हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसमें जो है एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक को जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल लेकर हम हमेशा सेशन कर रहे हैं, ये 137 सेशन है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो हमें समझना पड़ेगा और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए तत्पर होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करना पड़ेगा। तो आइए हम सब मिलकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के संरक्षण में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और देश के विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।